बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम भाई और दोस्तों, देखने में आता है कि बहुत सारे लोग नमाज में बहुत जल्दी करते हैं और नमाज के जो अरकान व वाजिबात हैं उनको सुकून और इत्मीनान से अदा नहीं करते। ख़ास तौर पर दो जगहों में। पहली जगह यानी रुकू से उठने के बाद सीधा खड़े नहीं होते बल्कि जल्दी सजदे में जाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जो जगह है वो दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान और सुकून से नहीं बैठते। हालांकि ये दोनों जगहें इन पे रुकू के बाद सीधे खड़े होना ये नमाज के अरकान में से है, और इसी तरीक़े से दोनों सजदों के दरमियान बैठना ये भी नमाज के अरकान में से है। आया अगर कोई शख्स नमाज में जल्दी करना चाहता है तो कितनी जल्दी कर सकता है, उसका ज़ाब्ता क्या है? मोहतरम भाई और दोस्तों, होना ये चाहिए कि आदमी जब अकेले नमाज पढ़े तो नमाज इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़े और लंबी करे। लेकिन अगर कोई शख्स जल्दी करना चाहता है तो उसका ज़ाब्ता ये है कि हर वाजिब ज़िक्र जो उसकी जगह में है, यानी हर वाजिब ज़िक्र को उसकी जगह में इत्मीनान व सुकून के साथ अदा करना, या यूँ कहिए हर रुकन में जो वाजिब ज़िक्र है कम अज़ कम उसको इत्मीनान और सुकून के साथ अदा करना। मिसाल के तौर पर क़याम की हालत में आदमी इत्मीनान के साथ सूरह फ़ातिहा पढ़े। अगर रुकू में जा रहा है तो रुकू में पहुंचकर सुबहान रब्बियल अज़ीम कम से कम एक मरतबा पढ़े, जो कि वाजिब है एक मरतबा पढ़ना। रुकू में जाते वक्त नहीं, रुकू में पहुंचने के बाद जब कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, रुकू में पहुंच गया, उसके बाद जो रुकू का जो ज़िक्र है उसको पढ़ना है कम से कम एक मरतबा, जो कि वाजिब है सुबहान रब्बियल अज़ीम, और उसके बाद में उठे। बहुत सारे लोग जल्दी करते हैं, रुकू में जाते वक्त ही पढ़ लिया या उठते वक्त ही पढ़ लिया, इत्मीनान और सुकून का मुज़ाहरा नहीं करते। इसलिए जब आदमी रुकू में पहुंच जाए तो फिर जो उसका वाजिब ज़िक्र है सुबहान रब्बियल अज़ीम एक मरतबा कहना, फिर उसके बाद वो कह करके रुकू से उठे। और रुकू से उठने के बाद सीधे खड़े होना ये रुकन है। जब सीधे खड़े हो जाए रुकू से, फिर वहाँ रब्बना वलकल हम्द कम से कम एक मरतबा इतना कहना ये वाजिब है। इस ज़िक्र को रुकू से उठने के बाद जब उठ गया उसके बाद इस ज़िक्र को अदा करे, और फिर उसके बाद में अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाए। बहुत सारे लोग जल्दी करते हैं, रुकू से सीधे उठे भी नहीं और फ़ौरन सजदे में जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरीक़े से जब आदमी सजदे में जाए, सजदे में पहुंच जाए, 7 आज़ा पर वो सजदा कर ले, फिर वहाँ सजदे की जो वाजिब ज़िक्र है यानी एक मरतबा कम अज़ कम सुबहान रब्बियल आला कहे। ये कहने के बाद फिर अपना सर उठाए सजदे से, और सजदे से सर उठाने के बाद यानी उसके बाद इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाए। यानी दोनों सजदों के बीच में ये जो बैठना है ये रुकन है, सीधे बैठ जाए, और फिर बैठने के बाद रब्बिग़फ़िरली कम अज़ कम इतना कहना जो वाजिब है उसको दोनों सजदों के बीच में अदा करे, इस ज़िक्र को अदा करे, और फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाए। देखने में आता है कि लोग दोनों सजदों के दरमियान सीधे नहीं बैठते बल्कि थोड़ा सर उठाया या सीधे बैठे भी नहीं और दूसरे सजदे में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की नमाज में कमी है। अगर उन्होंने रुकन को छोड़ दिया है तो फिर आप जानते हैं कि रुकन को छोड़ने की वजह से नमाज कबूल नहीं होती। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज के जो अरकान हैं, जो उसके वाजिबात हैं, उसको सही ढंग से अदा करें, और इतनी जल्दी भी ना करें कि जिससे हमारी नमाज
چوپٹ ہو جائے، ہماری نماز برباد ہو جائے، اس لیے کہ اگر کسی کا رکن چھوٹتا ہے تو اس سے نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔